Good morning, all the students of class 6. As we have done the word meaning of lesson 6 in the previous class, now we are moving ahead with this new lesson, the special school. आज हम एक नया पाठ द स्पेशल स्कूल पढ़ने वाले हैं। बच्चों, जैसे आप सभी स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, आपके स्कूलों में आपके उपयुक्त कक्षाएं बनी होती हैं, खेल के मैदान होते हैं। संसार में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं होते, अर्थात कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। ऐसे बच्चों के लिए भी विद्यालय बने होते हैं। ऐसे बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है और ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल होते हैं वो विशेष रूप से बने स्कूल होते हैं। यहाँ भी चर्चा एक ऐसे ही स्कूल की होने वाली है जो अपंगों का स्कूल है। अपंग उन लोगों को कहते हैं जो शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं हैं, अर्थात अगर कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ ऐसी शारीरिक कमी जिनके अंदर रह गई है, ऐसे लोगों के स्कूल कैसे होते हैं और उनमें किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाता है, यही इस पाठ के माध्यम से हमें जानने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ द स्पेशल स्कूल। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not until last week did I get a chance to visit it. मैंने श्रीमती बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन पिछले हफ्ते से पहले मुझे उनके स्कूल में जाने का कोई मौका नहीं मिला था। I took a cab, मैंने एक भाड़े की गाड़ी ली, and went about a mile out of the town, और शहर से लगभग 1 मील बाहर गया। I reached the school which was visible from far. मैं दूर से ही दिखने वाले इस स्कूल तक पहुंचा। I rang the bell, मैंने घंटी बजाई। The gate automatically opened, दरवाज़ा अपने आप खुला। And I found myself in a pleasant garden facing a square red building with thick white window frames. और मैं मेरे सामने था एक खूबसूरत सा गार्डन की ओर मुख किए हुए एक लाल चौकोर घर थी, जिसके ऊपर सफ़ेद खिड़कियों के जो किनारे थे वो सफ़ेद थे। विंडो फ्रेम्स जो थे, खिड़कियों के जो फ्रेम थे वो सफ़ेद रंग के थे। एज आई ट्राई टू फाइंड माई वे, जब मैं अपना रास्ता ढूंढ रहा था, आई फाउंड अ गर्ल अबाउट 12, मुझे 12 साल की एक लड़की दिखी। हर आइज़ कवर्ड विथ अ बैंडेज, उसकी आंखें एक पट्टी से बंधी थी। लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय हु सीम्ड अबाउट 4 years हर जूनियर, और उसको आगे लेकर चल रहा था एक बच्चा जो उससे तकरीबन 4 साल छोटा था, और वो बड़ी सावधानी से फूलों की क्यारियों के बीच से उसे लेकर जा रहा था। सी स्टॉप्ड, वह रुकी। सेंसिंग समवन, किसी को वहाँ महसूस करके वह रुकी। एंड आस्क्ड हु इट वाज दैट हैड कम इन, कौन था जो अंदर आया था। एंड ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा मेरे बारे में उसे बता रहा था। देन दे पास्ड बाय, फिर वो मेरे बगल से गुजर गए। आई वेंट अहेड टू मीट मिस बीम, मैं आगे बढ़ा और श्रीमती बीम से मिला। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने सोच रखा था। मिडिल एजेड, ऑथोरिटेटिव, काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, वह एक मध्यम आयु वर्ग की। ऑथोरिटेटिव यानी अधिकार जताने वाली, दयालु और एक समझदार महिला थी। हर हेयर हैड अ फ्यू ग्रे स्ट्रैंड, उनकी बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी भी थी। एंड हर रोबस्ट फिगर हैड वार्मथ दैट एवरी होमलेस चाइल्ड वुड लुक अप टू, और उनके लंबे चौड़े शरीर में एक दया का भाव दिखता था जो हर
ऐसे बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा बच्चा जो शारीरिक रूप से पूर्ण ना हो। वी टॉक्ड फॉर अ वाइल, हमने कुछ क्षण बात की, एंड देन आई आस्क्ड हर, फिर मैंने उनसे पूछा अबाउट हाउ शी रन द स्कूल, मैंने उनसे पूछा कि वो उस स्कूल को कैसे चलाती हैं। वेल शी सेड, उन्होंने कहा अच्छा, वी डोंट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डू मच टीचिंग हेयर, उन्होंने कहा वास्तव में हम यहाँ पर ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। द चिल्ड्रन दैट कम टू मी हैव वेरी फ्यू फॉर्मल लेसन, वो बच्चे जो मेरे पास आते हैं उन्हें उचित शिक्षा बहुत कम दी गई होती है। नो मोर देन इज नीडफुल, जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। एंड दैट इंक्लूड्स, और इसमें शामिल होता है स्पेलिंग, उच्चारण करना, एडिंग जोड़ना, सब्सट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाइंग गुना करना, एंड राइटिंग और लिखना, यानी उनके यहाँ यही ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती थी। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड क्लासिक्स, और बाकी का काम पुराने इलस्ट्रेटेड क्लासिक्स कहते हैं उन कहानियों को जो दादा परदादा के ज़माने से चली आ रही हैं, और इनमें प्रदर्शन होता है, यानी इन कहानियों में सिर्फ कहा नहीं जाता बल्कि दिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो ऐसी बाकी का काम ऐसी कहानियों से होता है, ड्यूरिंग विच दे हैव टू पे अटेंशन, और बच्चों को इन कहानियों के बीच अपना ध्यान रखना होता है। बट आई हैव हर्ड सो मच, आई सेड, मैंने कहा लेकिन मैंने तो बहुत सुना है अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर सिस्टम, आपकी इस व्यवस्था के वास्तविक होने की बहुत सी कहानियाँ मैंने सुनी हैं। मिस बीम स्माइल, श्रीमती बीम मुस्कुराई। यस, शी सेड, हाँ बिल्कुल, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज टू इंस्टिल थॉटफुलनेस, ह्यूमैनिटी एंड सिटीजनशिप इन एवरी चाइल्ड। उन्होंने कहा कि इस स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य है वह बच्चों में थॉटफुलनेस यानी विचारशीलता भरना, ह्यूमैनिटी मानवता भरना, एंड सिटीजनशिप और हर बच्चे में नागरिकता का भाव भरना इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखिए, क्या आप ऐसा करेंगे? आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की तक गया। फ्रॉम वेयर आई कुड सी अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड, जहाँ से मुझे एक विशाल मैदान और बाग दोनों दिख रहे थे। What do you see? मिस बीम आस्क्ड, श्रीमती बीम ने पूछा, आपने क्या देखा? आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ बहुत ही सुंदर मैदान दिख रहे हैं। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत से खुश बच्चे भी। बट वॉट पजल्स एंड पेन्स मी इज टू नोटिस दैट दे डू नॉट सीम एज हेल्दी एंड एक्टिव एज दे शुड बी। उन्होंने कहा, और बहुत से खुशहाल बच्चे भी, लेकिन जो बात मुझे परेशान करती है, जो बात मुझे चिंतित करती है, वो ये देखना है कि इनमें से कई स्वस्थ भी नहीं हैं और सक्रिय नहीं हैं, यानी हेल्दी भी नहीं हैं और एक्टिव भी नहीं हैं। अब आप अगर हेल्दी हों तो आप हर काम को अच्छे से करते हैं, बड़ी बड़ी सफाई से आप दक्षता से काम पूरे कर लेते हैं। यहाँ समस्या ये आ रही थी कि बच्चे सीख तो सब कुछ रहे थे, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे थे जो पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं दिख रहे थे और ज़्यादा क्रियाशील भी नहीं थे। As I came in, I saw a poor little girl being led about as she had trouble with her eyes. और जब मैं अंदर आ रहा था, मुझे एक नन्ही सी बच्ची बेचारी दिखी जिसे कोई दूसरा आगे लेकर जा रहा था क्योंकि शायद उसकी आंखों में परेशानी थी। एंड नाउ आई कैन सी 2 more in the same plight, और अब 2 और भी मुझे उसी अवस्था में दिख रहे हैं। While there is a girl, जिनमें एक लड़की है, a crutch watching the others play. With a crutch watching the others play. crutch कहते हैं बैसाखी जैसा होता है जिसका सहारा लेकर वो लोग चलते हैं जिनके पाँव में तकलीफ होती है। तो ये लड़की भी एक क्रच ली हुई थी, एक बैसाखी इन्होंने ले रखा था और वो दूसरों को खेलते देख रही थी। She seemed to be a hopeless cripple. देखने से लग रहा है जैसे कि वो बिल्कुल नाउम्मीद है, किसी काम की नहीं है। मिस बीम लाफ्ड। ये सुनकर श्रीमती बीम
खिलखिला पड़ी, हंस पड़ी। ओ नो, नहीं नहीं, शी सेड, शी इज नॉट लेम, वो बेवकूफ नहीं है। रियली दिस इज ओनली हर लेम डे, वास्तव में ये आज उसका सुस्त वाला दिन है। नॉर आर द अदर्स ब्लाइंड, यहाँ दूसरे अंधे भी ऐसे सुस्त नहीं है। इट्स ओनली देयर ब्लाइंड डे, अरे ये आज इनका अंधों वाला दिन है। आई मस्ट हैव लुक वेरी मच एस्टॉनिश्ड, फॉर शी लाफ्ड अगेन। अब मैं हैरान दिख रहा था और तब तक वो फिर हंस पड़ी। देयर नाउ यू हैव एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सिस्टम इन अ नटसेल, ये हमारी जो व्यवस्था है इसका सिर्फ एक हिस्सा है। इन ऑर्डर टू गेट अ रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसफॉर्च्यून इन टू दीज यंग माइंड्स वी मेक देम पार्टिसिपेशन इन मिसफॉर्च्यून टू, यानी अपने इन बच्चों को मुश्किलों का एहसास दिलाने के लिए हम उन्हें मुश्किलों का सामना करने के लिए खुद छोड़ते हैं। यानी अंधे कैसा महसूस करते हैं ये बतलाने के लिए, ये उन्हें सिखाने के लिए हम उनके आंखों पर भी पट्टी बांध देते हैं और उन्हें भी छोड़ देते हैं, ताकि वो महसूस करें वो दुश्वारियां, वो परेशानियां, वो मुश्किलें जो एक अंधा व्यक्ति महसूस करता है उसे वो महसूस कर सकें। इन द कोर्स ऑफ द टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, तो इस पूरी प्रक्रिया में हर बच्चे का एक दिन अंधों वाला होता है, वन लेम डे, एक दिन लंगड़ों वाला दिन होता है, वन डीफ डे, एक दिन बहरा दिन होता है, वन मेम डे, एक दिन बहुत धीमे बोलने का दिन होता है, एंड वन डे डम्ब डे, और एक दिन बिल्कुल बहरे होने का दिन होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली, तो जिस दिन ब्लाइंड डे होता है यानी अंधों का दिन होता है, उनकी आंखें पूरी तरह बांध दी जाती हैं। एंड इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर नॉट टू पीप, और उसमें से झांकना नहीं झांकना सम्मान की बात होती है। यानी चुप चोरी होता है ना, आंखों पे पट्टी बांध दिया, जरा चुप के चोरी से देख लिया, तो ऐसा नहीं देखना एक सम्मान की बात मानी जाती है। द बैंडेज इज पुट ऑन एट नाइट, पट्टी रात के वक्त बांधी जाती है। दे वेक अप ब्लाइंड, वे अंधे ही उठते हैं। दिस मीन्स दैट दे नीड असिस्टेंस इन एवरीथिंग, इसका मतलब होता है कि हर काम में उन्हें सहायता की ज़रूरत होती है। एंड अदर चिल्ड्रेन आर टोल्ड टू हेल्प देम, और दूसरे बच्चों को उनकी मदद करने के लिए कहा जाता है। एंड लेट देम अबाउट, और उनका मार्गदर्शन करने को बताया जाता है। इट इज़ एजुकेटिव टू बोथ ऑफ देम, ये दोनों को सिखाने वाला होता है, द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, अंधे को भी और उसके सहायता करने वाले दोनों को सीख देने वाला होता है। मिस बीम कंटिन्यूड, श्रीमती बीम ने कहना जारी रखा, एवरीवन इज वेरी काइंड, हर आदमी बहुत दयालु है। ऑल्दो ऑफ कोर्स बिफोर द डे इज ओवर द रियलिटी ऑफ द कंडीशन मस्ट बी अपरेंट इवन टू द लिस्ट थॉटफुल, जबकि वास्तव में दिन जब खत्म होता है कंडीशंस मस्ट बी अपरेंट, स्थिति अच्छी होनी चाहिए, इवन टू द लीस्ट थॉटफुलनेस, मतलब जितना कम से कम भी सोचा जाए तब भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, ब्लाइंड डे यानी अंधों वाला दिन सचमुच बहुत मुश्किल होता है। सिवेंटॉन, उन्होंने कहना जारी रखा, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्ब डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, लेकिन कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि डम्ब डे यानी चुप रहने वाला दिन सबसे मुश्किल होता है, एज द चाइल्ड हैज़ टू एक्सरसाइज विल पावर ओनली, क्योंकि उस दिन बच्चे को केवल अपनी इच्छा शक्ति इस्तेमाल करनी होती है। फॉर द माउथ इज़ नॉट बैंडेड, क्योंकि मुंह को तो पट्टी नहीं बांधा जा सकता, लेकिन चूँकि डम्ब डे होता है, बोलना नहीं होता, इसलिए सारी प्रक्रिया मांसपेशियाँ ही कर लेती हैं। बट कम डाउन इनटू द गार्डन, लेकिन चलिए अब बाग में चलते हैं, एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन लाइक इट, और आप चलकर खुद देखें बच्चों को ये कितना पसंद है। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, श्रीमती बीम मुझे लेकर एक पट्टी बंधी हुई लड़की के पास पहुंची। अ लिटिल मेरी थिंग, ये अपने आप में एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ थी। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, ये भले मानुस आपसे बात करने आए हैं, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, ये कहकर श्रीमती बीम मुझे वहाँ छोड़कर चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड ट्राइंग टू ब्रेक द आइस,
मैंने बातचीत शुरू करने के उद्देश्य से कहा, क्या तुम कभी ताका झांकी नहीं करते? पीप मतलब होता है ताका झांकी करना। तो क्या तुम कभी पट्टी में से ताका झांकी नहीं करते? ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड। उसने तुरंत ही उत्साह से कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चोरी होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो आउटफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन मुझे पहले ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि अंधा होना इतना तकलीफदेह है। यू कांट सी अ थिंग, आप एक चीज को देख नहीं सकते। वन फील्स वन इज गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट। ऐसा लगता है हर क्षण जैसे अब कहीं ना कहीं से कोई आकर चोट मारेगा। सिटिंग डाउन इज सच अ रिलीफ, चुपचाप बैठ जाना बड़ा आरामदेह है। आर योर गाइड्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। क्या तुम्हारे ये जो प्रदर्शक हैं, गाइड हैं, तुम्हारे प्रति अच्छे होते हैं? प्रीटी गुड, बहुत अच्छे। नॉट सो केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न, उतने सावधान नहीं होते जितना मैं होंगी जब मेरी बारी आएगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट, जो अंधे हुए वो पहले ही अच्छे हो गए हैं। इट्स परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी, ये बिल्कुल भूतिया है कुछ नहीं देखना। आई विश यू ट्राई, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी एक बार कोशिश करें। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूं? ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। उसने कहा, हाँ चलिए थोड़ा टहलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल आप मुझे चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन द डे इज़ ओवर, मैं बहुत खुश होंगी जब ये दिन खत्म हो जाएगी। द अदर स्पेशल डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, बाकी के जो खास दिन होते हैं इससे आधे भी बुरे नहीं होते। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रंच वुड बी फन, पैर बांधकर बैसाखी पर कूदना मजेदार हो सकता है। आई गेस, मेरा अनुमान है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज लिटिल मोर ट्रबलसम, ऊपर उठाकर एक बांह बांध दिया जाना थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है। बट इट डजेंट रियली मैटर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधा होना यकीनन मुश्किल होता है। एंड एज फॉर बीइंग डीप फॉर अ डे, एक दिन के लिए बहरा होने की भी अगर बात करें, आई वुडंट माइंड दैट, मुझे इसमें भी कोई परेशानी नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो डिफरेंट, लेकिन अंधा होना बिल्कुल अलग है। इट हैज़ बिन फ्राइटनिंग, ये डरावना रहा। माई हेड एक्स ऑल टाइम, पूरा समय मेरे सर में दर्द होता रहा। जस्ट फ्रॉम डॉजिंग थिंग्स दैट प्रोबेबली आरंट देयर, उन चीज़ों से बचने की कोशिश जो वहाँ शायद थी ही नहीं। इनफैक्ट आई हैव बिन डॉजिंग थिंग्स ऑल डे, वास्तव में पूरे दिन मैं चीज़ों से बचती ही रही हूँ। वेयर आर वी नाउ, हम कहाँ गए हैं? इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, मैंने कहा खेल के मैदान में। गोइंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की ओर जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप, श्रीमती बीम हमारी ओर आ रही हैं। एंड डाउन द टेरेस विथ अ टॉल गर्ल, और टेरेस से नीचे आ रही हैं, उनके साथ एक लंबी लड़की है। वॉट हैज़ द गर्ल गॉट ऑन, माई कंपेनियन आस्क्ड, मेरे साथ चलने वाली ने पूछा उस लड़की ने क्या पहन रखा है। अ ब्लू प्लेटेड स्कर्ट एंड पिंक शर्ट, मैंने कहा एक नीली स्कर्ट और गुलाबी शर्ट। आई थिंक इट्स मैरी, मुझे लगता है ये मैरी है। शी सेड, व्हाट कलर हेयर, बालों का रंग क्या है? वेरी डार्क, आई सेड, हम बहुत गहरे रंग के हैं। या दैट्स मैरी, ये बिल्कुल मैरी है। शी इज़ द हेड गर्ल, वह यहाँ की हेड गर्ल है। शी इज़ रियली नाइस, वो बहुत अच्छी है। एंड देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, वहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो गुलाबों की सफाई कर रहा है। या दैट्स पीटर, यस वो पीटर हैं। ही इज़ द गार्डनर, वो हमारे माली हैं। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो सैकड़ों साल के हैं। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली हेयर ऑन क्रचेज, और यहाँ पर एक लड़की है घुंघराले बालों के साथ जो बैसाखी पर है। यस शी सेड, दैट्स बेथ, हाँ वो बेथ है। एंड सो वी वॉकड ऑन, फिर हम आगे चलते गए। एंड इन द स्टीयरिंग दिस लिटिल थिंग अबाउट, आई डिस्कवर्ड
that I was 10 times more thoughtful already than I had thought of. और इस नन्ही सी बच्ची से बात करते हुए मैंने ये पाया कि मैं पहले से 10 गुना ज़्यादा समझदार हो गया हूँ जितना मैं था, एंड ऑल्सो दैट द नेसेसिटी ऑफ डिस्क्राइबिंग द सराउंडिंग टू अनदर मेक पीपल मोर सेंसिटिव। और दूसरों को आसपास के वातावरण के बारे में बताना लोगों को ज़्यादा संवेदनशील बनाता है। When Miss Beam came to see me off, तो श्रीमती बीम जब मुझे विदा करने आई, I was quite sorry to go and said so। और मुझे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, मैं बड़ा दुखी था वहाँ से जाने में, और मैंने ऐसा उनसे कहा भी। यहाँ आकर आपकी ये कहानी ख़त्म होती है। इसे पढ़ना समझना आपकी जिम्मेदारी है, साथ में इसमें दिए गए सवालों को हल भी करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन। थैंक यू।